So students, in last lecture we were discussing about a system of unit, and then we have discussed about SI unit and then advantage of SI unit. Today we will discuss about measurement of length. Measurement of length. First we'll see range of length. यानी कि लेंथ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है. The size of object we come across in the universe vary as a very wide range. यानी कि जो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी साइज़ की हम बात करें तो वो बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी तक बहुत वाइड रेंज में वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं. जैसे अगर हम बात करें एटम की, एटम होता है हमारा. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की साइज़ की बात करें तो वो होती है 10⁻⁻14 मीटर की रेंज की. और अगर न्यूक्लियस के अंदर और भी चले जाए, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी साइज़ तो और भी कम होती है, अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर्स की. तो 10⁻⁻50 का क्या मतलब हो गया, 1 यानी कि 0.10⁻⁻15 साइज़ का क्या मतलब हो गया कि कोई जो इनकी साइज़ क्या होगी 0.0000000015 बार 0 देन 1, ऐसा 15 बार. तो इतनी छोटी साइज से लेकर के जैसे हमारी जो यूनिवर्स की साइज़ कितनी है, 10⁻27 के ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ 10⁻26. इसका क्या मतलब हो गया कि 1 टाइम 0. तो कहाँ से हो गया 0.00000014 टाइम 0 1 से लेकर के 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 टाइम 0 तक की रेंज में जो हमारी लेंस, हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट वेरीज फ्रॉम 10⁻⁻14 15 टू 10⁻16 तो मतलब रेंज है वो लेंथ की बहुत ज़्यादा वेरी है, बहुत वाइड रेंज में ये है बेसिकली. अब देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने जो ये बात की कि 10 ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻40 ऑर्डर ऑफ 10⁻26. तो नाउ विल डिस्कस व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ दिस 10. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of a physical quantity is that power of a 10 which is closest to magnitude. जैसे मैंने 10⁻26 की बात करी, तो ये 26 और 10 की ऑर्डर 26 है. ये वो मैग्नीट्यूड है विच इज क्लोजेस्ट टू एग्जैक्ट. जो सपोज करो एग्जैक्ट कुछ भी था, 1.6 कुछ भी था, तो मैं अगर केवल ये बोलूँ कि ये 10⁻26 ऑर्डर में, तो मैं उसके क्लोजेस्ट, बिल्कुल क्लोजेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा. एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा ना, एग्जैक्ट तो 1.6 इंटू 10⁻26 है अगर वो ये है तो. लेकिन मैं अगर 10⁻26 बोल रहा हूँ, दैट मीन्स उसके क्लोजेस्ट बिल्कुल बिल्कुल समीप जो वो है, अप्रोक्स वही वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, यानी कि ऑलमोस्ट वही वैल्यू बोल रहा हूँ. सो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10, यानी कि वो 10 की वो पावर है जो कि वही ऑलमोस्ट वो वैल्यू बताती है. ऑलमोस्ट वो वैल्यू बताने का क्या मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं बताती, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही वही वैल्यू बता देती है. तो किसी भी अगर नंबर की हमने क्या करनी है, टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर, किसी भी नंबर की, जैसे n है, इसकी कितनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेस करना करता है 10 की पावर में. जैसे कोई भी वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे, n इंटू 10⁻⁻6. इसका क्या मतलब है, जैसे हम लिख रहे हैं कोई भी हमारी जो, जैसे 500 है, ये हमारी कोई नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻². समझ गए ना कि 5 इंटू 10⁻², 10⁻² का क्या मतलब है 100. तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 500. तो दिस इज, जब भी हमने तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, फिर इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे. अब ऑर्डर कैसे बताते हैं वो देखते हैं. लेकिन अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, इफ़ यू आर विशिंग टू एक्सप्रेस इट्स ऑर्डर, देन हमने उसको इस तरह से लिखना होता है. अब देखिए ऑर्डर क्या बताएंगे. अगर ये जो n है हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया किसी भी क्वांटिटी को, ओके. नाउ व्हाट विल डू, इफ दिस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, if n is greater than or equal to 5, then we will consider is as 10. यानी कि फॉर एग्जांपल देखो इसका, ये जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमने
कि 10 के कितने ऑर्डर में ये देखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें चेक करना है। और आई कैन से कि कितने 10 के कौन से ऑर्डर में ये हाउ विल यू विल फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हमको इसको चेक करना है। तो कि ये 9.1 है, सो दिस इज ग्रेटर देन 5। भाई हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी का फाइंड करना है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम जो n है, ये जो n है यहाँ पे n क्या है 9.1, इसको देखेंगे। अगर वो 9 से ग्रेटर या इक्वल है, 9 से ग्रेटर या इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 में चेंज कर देंगे। तो 9.1 को 10 में चेंज करो। हमने क्या किया, 9.1 को यहाँ पे 10 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये 10 इंटू 10⁻31, तो इस 10 से एक पावर एडजस्ट हो गई उससे, यहाँ से, यानी कि एक पावर यहाँ निकल गई, तो कितनी आ गई 30। तो हमारा क्या बन गया, ये पता है ना कैसे मल्टीप्लाई, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर डिक्रीज हो जाती है, और जब डिवाइड करते हैं 10 से तो एक पावर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर अगर ये समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं मुझे, है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है वैसे। तो अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है इसमें, यू कैन आस्क मी। 10⁻30 आ गया। तो अब बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया इस क्वांटिटी का, 30, क्योंकि 10 की रेस्ट पावर कितनी है, 30, तो 30 आ गया। सिमिलरली अगर वो जो n है हमारा, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिखा हुआ है और वो n है वो 5 से लेसर है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे लेंथ ऑफ वायर, किसी लेंथ की वायर हमने मेजर की, वो आई 2.3 मीटर। ठीक है, तो 2.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.3 इंटू 10⁻0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर 10 में ऑर्डर देखना है। भाई किसी भी क्या बोलते हैं, इंटीजर या किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है, एक्स कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को 10⁻0 भी 1 ही होगी। तो यहाँ पे 2.3 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं ना ऐसे। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होती है। और यहाँ पे 2.3 मीटर जो हमने आया है, उसको 2.3 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम x क्या है, x 10 ले लेते हैं, तो 10 इंटू 10⁻0 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब डिसाइड करेंगे कि इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये n की वैल्यू देखते हैं। तो n कितना है 2.3, मेरे कितना है 2.3। तो अगर n की जो वैल्यू होती है 5 या 5 से इक्वल होती है तो वो 10 हो जाता है, और n की वैल्यू होती है 5 से छोटी होती है तो 1 हो जाता है। देखो, देखा ना पे हमने रूल लिखा था, ये देखो, ये दिस इज, तो ये वो 2.3 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1। तो हमने यहाँ पे 2.3 को 1 लिख दिया, और 10⁻⁻ क्या है, वो 0 एज इट इज आ गया, तो यहाँ पे 10⁻⁻0 आ गया। तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगी हमारी, 0। इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम देखते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सम स्पेशल लेंथ यूनिट्स फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ। कुछ स्पेशल जो, वैसे तो हम देख चुके हैं ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर, सीरीज क्या होती है सेंटीमीटर, और एम केस में भी एम ही होती है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ स्पेशल जो यूनिट्स होती हैं, जैसे 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ये होती हैं बहुत शॉर्ट रेंज की जो लेंथ होती है उनको मेजर करने के लिए। वैसे मैंने बताया था ना, ऐसा ही प्रीपिक्स होते हैं, उसी तरह के ये होते हैं। ऐसा ही प्रीपिक्स, जैसे मिली बताया मैंने, तो मिली में क्या होता है, -3 प्रीपिक्स लग जाता था, तो मिलीमीटर होता तो था -3 इंटू मीटर, ऐसे आता था। सिमिलरली ये हैं सारों, इनमें प्रीफिक्स लगता है ये। तो देखते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी होता है न्यूक्लियर साइज की वैल्यू, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर की साइज होती है वो मेजर करते हैं, तब इनको यूज़ करते हैं। और 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे गया हुआ है 3 फर्मी, तो हम इसको ऐसा यूनिट में कैसे लिख लेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि फर्मी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, सिमिलरली एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। This will be generally we will use to measure the wavelength of light. Similarly, nano and milli, micro, I think I have discussed in prefix as well.
तो वो सिमिलरली वो ये इनको 1 nm से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 1 माइक्रोमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इसको SI में चेंज करना होगा तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में बदल गया। मीटर हमारी क्या है, SI यूनिट, यानी कि जैसे 6 नैनोमीटर है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 6 × 10⁻90 सॉरी 9 मीटर। तो हमारी SI में चेंज होगी बिकॉज दिस इज आर SI यूनिट। तो दिस वाज नाउ अगर बहुत दूरी की बहुत ज़्यादा लार्ज रेंज की जो यूनिट होती हैं उनमें बेसिकली होती है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है वो होती है एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, बेसिकली ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझने की चीज़ है नहीं। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, ये ईयर आ रहा है, कई बार हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, ईयर मतलब टाइम की बात कर रहा है, बट 1 लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस की या लेंथ की, जब बात करें लेंथ की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। अब वो डिफाइन किस तरह करते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि लाइट जो होती है वो वैक्यूम में यानी कि फ्री स्पेस में जो चलती है अपनी स्पीड से 1 साल तक चले तो कितना चल जाए, वो होती है, वो डिफाइन किया गया 1 लाइट ईयर। लाइट जो होती है अपनी स्पीड से 1 साल में कितना ट्रेवल कर जाए, दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, what is the speed of light in free space, it is, तो 1 लाइट ईयर को हाउ विल डिफाइन, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस इनटू 1 ईयर। अरे भाई जिस रफ्तार से जिस स्पीड से वो चल रही है उससे वो स्पीड से वो चल रही है फ्री स्पेस में, वो उससे 1 साल तक चलती रहेगी, 1 साल तक चलती रहेगी। तो डिस्टेंस कितनी चल जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया इनटू 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 360 डेज। टाइम को हम कैसे लिखते हैं, SI में सेकंड में लिखते हैं ना, इसको इसलिए सेकंड में चेंज करेंगे। तो एक ईयर में डेज कितने होते हैं, 365, और एक डेज में घंटे कितने होते हैं, 24, और एक घंटे में हाउ मच मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 60, देन हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 1 मिनट, 60। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ये लिखी हुई है, 365 × 24 × 60 × 62, so this is here, okay, when we multiply it, it will come 9.467 × 10⁻15 meter, or here we can see 1 light year, 1 light year is equal to, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, 94467 × 10⁻15 मीटर। समझ गए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, 1 per second, 1 per sec, this is also for a long distance and it is defined, it is the radius of a circle whose arc is equal to 1 astronomic unit, make an angle of 1 second of arc। अब देखो इसको, अब ये तो लैंग्वेज होगी, अब अपनी सिंपल भाषा में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए देखो ये सर्किल है हमारा, समझ गए, ये हमारी रेडियस है। तो अगर यहाँ ये हमारी रेफरेंस पॉइंट, एंगल क्या बताया था, रेफरेंस पॉइंट पे जितना इंक्लाइन हो जाए वो एंगल होता है। तो अगर इस रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस लाइन से हमने ऐसा कुछ एंगल बनाया, और जब ये ऐसा एंगल बनाया तो हमारी आर्क तो हो जाए, ये क्या बोला कि अगर आर्क तो हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के इक्वल। 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, वी हैव डिस्कस्ड, अभी मैंने हम डिस्कस किया है। अगर ये एंगल ऐसा बने कि जो है आर्क तो हो जाए इसकी 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट,
और एंगल कितना हो जाए, एंगल हो जाए 1 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कल देखा कि आर्क सेकेंड को इस 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 आर्क सेकेंड। इतना हो जाए तो इस टाइम पे जो रेडियस होगी इसकी, द रेडियस एट द, इफ we are getting arc is 1 astronomical unit and angle is 1 arc second, then the radius of the circle is called 1 arc second। समझ में आ गया, दोबारा से देख लो। हम ऐसा बनाए कि जो एंगल तो बन जाए, आर्क तो बन जाए, यहाँ से रेफरेंस लाइन से स्टार्ट किया, जो आर्क तो बन जाए वो कितनी बन जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो एंगल है हमारा वो कितना बन जाए 1 पर सेकेंड। 1 पर सेक होता है ना, 1 पर सेकेंड। कल हमने देखा था कि जो पर सेकेंड और सॉरी आर्क सेकेंड और आर्क मिनट्स किसके होते हैं, प्लेन एंगल की यूनिट्स, एंगल के यूनिट्स होते हैं ना, तो एंगल बन जाए इतना। तो ऐसा होने पर जो रेडियस होगी, ये जो रेडियस होगी, ये जो रेडियस होगी हमारी, ये वाली जो रेडियस होगी, वो रेडियस कहलाएगी 1 पर सेक। अब देखिए एंगल कैसे डिफाइंड होता है, एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमने क्या मानी, क्या होनी चाहिए हमारी 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। और रेडियस कितनी हो जाएगी जब एंगल कितना आएगा, यानी कि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल हमारा क्या होना चाहिए इस कंडीशन में 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड। रेडियस कितनी हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी, यानी कि जो रेडियस की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 1 पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से क्या करना चाहेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो ये वैल्यू तो यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट डिवाइड बाई 1 आर्क सेकेंड, और वी कैन से सेकेंड ऑफ आर्क। अब अभी देखा है 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 meter. So we will put here that value, समझ गए। तो we have put it here। अब देखिए 1 सेकेंड्स को क्या बोलेंगे 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, मैंने कल पिछले एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल 2.1 मैंने कल लास्ट लेक्चर में समझाया था, वहाँ पे हमने चेंज किया था। तो वहाँ से जाके देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो कैसे मैंने चेंज किया है, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले में समझाई है, वहाँ पर चेक कर सकते हो, समझ गए हो, या आपने नोट्स में लिखा होगा वो कैसे मैंने चेंज किया है, तो मैंने अपने वहाँ से वैसे चेंज कर दिया। अगर क्विकली बताना चाहूँ तो क्या होता है 1 आर्क सेकेंड, 1 मिनट में कितना होता है 1 आर्क सेकेंड, 16 आर्क सेकेंड, और 1 डिग्री में कितने होते हैं 16 आर्क मिनट। तो यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो 1/16 to 1/60 आ जाएगा, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री में आ गया। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो π/118, तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो दिस इज पर सेकेंड। अब कुछ यूनिट की जो यूजफुल यूनिट्स होती हैं वो लेंथ की, वो देख सकते हैं। 1 फुट इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर होता है, 0.3048 मीटर में होता है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, और जब मीटर को बदलते हैं तो ये बदल जाता है, समझ गए। सिमिलरली 1 माइल इक्वल टू 1.61 किलोमीटर होता है, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.82 किलोमीटर। दिस इज बेसिकली कि ध्यान रख लो, रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लो, कभी जरूरत पड़ती है यूज़ कर लेना। आपने फिजिक्स में समझना है जनरली चीज़ें। अब आते हैं अपनी मेजरमेंट पे लेंथ को। देखो लेंथ को मेजरमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपली डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और जो भी हमें मेज़र करना होता है उसे मेज़र कर लो। इसमें होता है मीटर स्केल, वाट ईयर कैलिपर्स, इन दोनों को हम एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे।
एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, तो अब आपको समझ में आएगा। तो मीटर स्केल से जब मेज़र करते हैं तो 10⁻³ मीटर से 2 मीटर तक मेज़र कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से जब मेज़र करते हैं तो 10⁻⁴ मीटर से कर सकते हैं। और स्क्रू गेज से जब करते हैं, स्पोरोमीटर से करते हैं तो 10⁻15 मीटर तक कर सकते हैं। और देखिए ये एल सी मैंने इसलिए लिखा है, लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है कि जितना छोटा हम इससे मेजर कर सकते हैं, जितना छोटा हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, जैसे छोटा छोटा कितना मेजर कर सकते हैं इससे 10⁻⁴ मीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। देन व्हाट विल बी लिस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर्स 10⁻⁴। समझ गए? ओके, 10⁻⁴ मीटर, हाँ। ओके, जैसे हमारा स्केल होता है ना जनरली, हमारा जो वाला स्केल होता है 15 मीटर तक होता है जनरली, 15 या जो छोटा होता है वो। तो उसमें 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, उससे पहले 10 खाने होते हैं उसमें। समझ गए? तो हम से छोटा छोटा क्या मेजर कर सकते हैं इससे? 1 2 1 2 3 4 5 10 होते हैं ना इसमें ना। तो छोटा छोटा क्या कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, उसमें भी 10 पार्ट्स होते हैं। तो इससे छोटा छोटा क्या मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं? लेकिन 10वां पार्ट 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट। समझ गए? 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट, तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को जब मेजर में करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने हो गए? 1/100। समझ गए? तो अगर सेंटीमीटर की जगह वैल्यू रखेंगे 0.1 इंटू 1/00, तो ये क्या आ जाएगा? 0.001, है ना? तो ये क्या हो गया? 10⁻³ मीटर आ गया। और 10⁻³ को क्या बोलते हैं? हम प्रीफिक्स देख रहे थे, मिलीमीटर। तो हमारे नॉर्मल स्केल से हम एक इतना मेज़र कर सकते हैं। समझ गए? जो भी है, मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत भी की है, तो लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि मिनिमम हम किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या, मेथड्स में क्या होता है जिसमें हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर रहे होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उसका लेके देखें। जैसे हमारा कोई वायर थ्रेड है, कोई धागा है, वो खूब लंबा है, लाइक सपोज उसको 2 किलोमीटर का है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा, एक स्केल लें, उसको 2 किलोमीटर नापते रहें। इनडायरेक्ट क्या होगा, सपोज करो हमारे पास कोई सिलेंडर है ऐसा, हमें इसका रेडियस पता है, हमें इसका क्या पता है? रेडियस पता है। तो हम क्या करेंगे? रेडियस पता है हमें, जो हमारा जो ये धागा था जिसको मेज़र करना था, हम इस पर इस पर लपेट देंगे। अरे लपेट रहे हैं, तो जो सर्किल बनेगा उस पर हमें पता है ना, सर्किल तो टोटल घूमेगा तो क्या है, सर्कम्फ्रेंस घूम रहा है ना इस पर टोटल। तो एक जो सर्किल बनेगा उसकी वैल्यू क्या है? वही 2πr। और रेडियस हमें पता ही है जितनी भी है। तो हम देख लेंगे कितना इस पर सारे को लपेट लिए। तो हमने देखा कि सपोज करो इसमें कितने बने, n सर्किल बन गए। 2 का हमें पता है, पाई का हमें पता है, रेडियस हमें पता है। और n सर्किल मतलब जब सपोज करो 15 सर्किल बने, 20 सर्किल बने, जितने भी सर्किल बने, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी उसको लेंथ मिल जाएगी हमारी। आगे समझ? हमने क्या किया, इसको लपेट लिया इस पर, जो जितना भी हमारा लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था। तो एक सर्किल की वैल्यू तो हमें पता है ना, इसकी रेडियस पता है, रेडियस पता है, तो ऐसे घुमाएंगे तो सर्कम्फ्रेंस बनेगा ना। ये सर्कम्फ्रेंस का पता होता है हमें कितना है। तो भाई ऐसे घुमा रहे हैं इस पर, तो कितना बन गए? सर्कम्फ्रेंस बन गया। सर्कम्फ्रेंस क्या होती है? 2πr। रेडियस का हमें पता था इसका, इस सिलेंडर का, तो ये 2πr भी वैल्यू गई। और कितने सर्किल बन गए? n सर्किल बन गए। समझ गए? सपोज करो कि रेडियस तो उसकी क्या थी? 5 सेंटीमीटर थी, 5 मीटर थी, चलो। और हमने एक सर्किल बना लिया तो कितनी हमने लेंथ हो गई उसकी? 2π×5। पाई की वैल्यू हमें पता है। और सपोज करो उस वायर को जब हम इस पर लपेटा तो उसके 50 लपेटे आ गए, 50 बार हम लपेट पाए, 15 टाइम्स। टोटल लेंथ कितनी आ गई? इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। हमने जाके बिल्कुल तो इंस्ट्रूमेंट से ऐसे तो मेजर किया नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट लिया उसको 50 किलोमीटर तक जितना भी उसकी वैल्यू आ रही उस तक मेजर किया, बट हमने कैसे मेजर किया? हमने इनडायरेक्ट मेथड में मेजर किया। तो कल हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट मेथड इनडायरेक्ट का, वो है पैरालॉक्स। पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स क्या होता है इसको आप देखोगे, इसको आप ट्राई करिए आओगे कल। कैसे ट्राई करोगे? जैसे
आप नहीं करना है क्या, ये वॉल है हमारी, ये क्या है, सपोज करो ये वॉल है, दीवार है हमारे रूम की जहाँ बैठे हो। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट डिसाइड कर लो उसमें, यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब अपने अंगुली में, अपने हाथ में अपने पेन लो या पेंसिल लो, सीधा सीधा क्या करोगे, इस पॉइंट जो हमने डिसाइड किया है ना, ये पॉइंट जो हमने डिसाइड किया है, ये पॉइंट इसके उसकी टिप को, अपनी पेंसिल की टिप को इस पे लगाओगे, सीधा इससे मिला लोगे हम। फिर हमें अब क्या करना है, हमने एक लेफ्ट आइज को, लेफ्ट आई ओनली लेफ्ट आइज से देखना है, जो राइट आई है उसको हाथ से बंद कर लो, ओनली लेफ्ट आइज से देखो। तो सपोज करो उसको इस टाइम आपको ये पेंसिल यहाँ पे दिखाई दी, तो अब क्या करो, अब लेफ्ट से देखा था, अब राइट साइड से देखो और लेफ्ट को बंद कर लो, तो कहीं ना कहीं जो पेंसिल होगी वो इधर उधर दिखाई देगी। पहले तो हमारी यहाँ पे थी, इधर उधर दिखाई देगी। तो उसको बोलते हैं पैरालॉक्स मेथड। इसको ऐसा ये थोड़ा फील करके आना, और कल फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।